इन दिस पॉलिटिकल साइंस हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, अभी हमने किया था जो लास्ट, वो था एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव, क्योंकि आपके जितने चैप्टर्स हैं फ्रॉम वन टिल लास्ट, सारे चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब वो सब एक धागे से दूसरे धागे में बंधे हुए हैं। तो हर चैप्टर का जो पहला, उससे पहला वाला चैप्टर है, वो हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए। लाइक हमने पहला पढ़ा था कि इलेक्शन कैसे होता हमारा। तो इलेक्शन से हमारा नेक्स्ट आया था कि जब इलेक्शन होकर एग्जीक्यूटिव्स आते हैं तो वो लोग कौन होते हैं। अब हमारा आता है जो एग्जीक्यूटिव्स हमारे काम करते हैं, उनमें हमारे पास हैं दो एग्जीक्यूटिव्स। वन इज द परमानेंट एंड द सेकंड वन इज द पार्लियामेंट्री, यानी कि जो लोग लोकसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे लिए लॉ बनाते हैं, जो लॉ को डिबेट करते हैं, एंड ऑल दोस कम अंडर लेजिस्लेचर। लेजिस्लेटिव्स होते हैं जो काम कर रहे हैं, लेजिस्लेचर इज द बॉडी जो लॉ बनाती है। एंड एज इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसे कि यूएस में पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है, उनका प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। हमारा है पार्लियामेंट, जहां पर भी हम किसी भी एक मुद्दे को, जैसे आज अभी जो जितने भी पॉलिटिकल न्यूज है, उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। फॉर एग्जाम्पल, जब लास्ट वाला हुआ था तो मैंने आपको कहा था वाइस प्रेसिडेंट के अभी इलेक्शंस होने वाले हैं। ऑलरेडी जो आपके इंडिया ब्लॉक है, बीजेपी है, उन लोगों ने अपने अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट कर दिया है। आप एक नजर रखना कि कौन है, क्योंकि आपके पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है प्रैक्टिकली, हु इज द करंट प्रेसिडेंट, उनको कैसे, हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट, उनको कैसे किया था। सिमिलरली आज हमारे होम मिनिस्टर जो है, उन्होंने एक नया बिल पास किया है, और बिल लेकर आए हैं, सॉरी, और वो बिल है प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर्स को कैसे हम हटा सकते हैं। और ये जो हमारा चैप्टर है वो इससे बिल्कुल रिलेटेड है कि लेजिस्लेचर कौन होता है। तो द लेजिस्लेचर इज बेसिकली, अगर हम उसको डिक्शनरी में देखेंगे, तो लेजिस्लेचर मतलब लॉ। लॉ यानी कि द लॉ मेकिंग बॉडी, यानी ये वो जगह है जहां पर हमारा जितने भी बिल्स होते हैं, या बिल होता है एक सुझाव, बिल होता है एक सुझाव। अभी हम ये सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उस सुझाव को हम एक लॉ बना देते हैं। तो कैसे बनाते हैं? इन पार्लियामेंट। एंड हमारा जो पार्लियामेंट है, दैट इज वेयर वी आर हैविंग डिबेट। सिर्फ डिबेट नहीं होते हैं, गुस्से में वॉकआउट, उठ के चले जाते हैं, एक दूसरे को कभी कभी तो सड़े हुए टमाटर भी मारते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, पार्लियामेंट के आगे खड़े होकर प्रोटेस्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। एंड देयर आर डिफरेंट, पार्लियामेंट के अंदर आपके 0 आवर्स, अभी पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन आवर, डिबेट आवर, ऐसे अलग अलग टाइम टेबल होता है जिसके अंदर 0 आवर किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आवर में आप रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, डिबेट आवर में आप डिबेट कर सकते हो। तो पार्लियामेंट आपका वो जगह है जहां हम इस लेजिस्लेचर को लेकर आते हैं। बट इन इंडिया वी हैव टू लेजिस्लेट, हमारे पास टू हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो क्यों हमारे यहाँ पर दो हैं? और ऐसे जहां जहां पर दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, एंड इन द स्टेट हमारे स्टेट लेजिस्लेचर होता है। जैसे स्टेट्स होते हैं, उनके उनके भी दो हाउसेस होते हैं, उनके भी दो हाउसेस होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद। एंड इन द नेशनल लेवल इट इज कॉल्ड एज लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा, उसको हम अपर हाउस भी बोलते हैं, बट उसको अपर हाउस का मतलब ये नहीं कि उसकी पोजीशन अपर है, नो, नॉट एट ऑल। लोकसभा की पोजीशन हमेशा अपर रहता है। एंड लोकसभा लोअर हाउस, मतलब जिसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट हुए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं।
एंड राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे फर्स्ट पास उस वाले चैप्टर में, कि उसके जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट होते हैं फ्रॉम देयर स्टेट, जिस स्टेट का राज्य के एमपी मतलब कि जा रहे हैं, उनकी जगह पर जो आते हैं वो वहां से नॉमिनेट होते हैं। और लोकसभा के जो लोग होते हैं उनको चुनाव के थ्रू हम चूज करते हैं। बट in our country we have bicameral legislature. Bicameral मतलब दो हाउसेस है। एंड इवन इन सम स्टेट्स, ये मैंने बनाया हुआ है, पेपर में आता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, यूपी, जम्मू कश्मीर तो अब है नहीं, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र आपके बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि वहां पर भी दो हाउसेस है, विधानसभा विधान परिषद। क्यों? रीजन इज क्यों? बिकॉज ये जो स्टेट्स हैं दे आर डाइवर्स एंड वेरी लार्ज। ये जो स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है, कितना डाइवर्स है। अगर आप यूपी के उधर वाले हिस्से को देखते हो, ईस्टर्न वाले और वेस्टर्न को देखते हो, जमीन आसमान का फर्क है। देन इट इज वास्ट। इसीलिए इन एरियाज, इन स्टेट्स के अंदर वी हैव बाइकेमरल। नाउ व्हाई डू वी हैव बाइकैमरल एट द यूनियन लेवल? लोकसभा राज्यसभा की क्या जरूरत है? बिकॉज कुछ हमारे जो मेन इश्यूज होते हैं दे आर कंटेस्टेड, दे आर डिबेटेड एंड लेजिस्लेटेड इन लोकसभा, वेयर एज जो आपके स्पेसिफिकली जो स्टेट्स हैं, बिकॉज हमारे स्टेट्स सब अलग हैं, दे आर बेस्ड ऑन कल्चर, दे आर बेस्ड ऑन लैंग्वेज, तो उनसे रिलेटेड आपके जो डिसीजंस होते हैं उनमें उनका होना भी जरूरी है। और इसीलिए वी ऑल्सो हैव द राज्यसभा, सो दैट दे आर ऑल्सो गेटिंग इक्वल पार्टिसिपेशन फॉर। एंड सेकेंडली, हर बिल को पहले लोकसभा में हमारा जो है इट इज डिबेटेड, देन इट गोज टू राज्यसभा। राज्यसभा जो है इट कैन नॉट डू मच, वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट वो बिल को पढ़कर उसमें अगर कोई अमेंडमेंट लिखना चाहता तो वो लिख सकता। लेकिन अगेन लोकसभा अगर नहीं चाहता उस अमेंडमेंट को लेना तो दे हैव टू पास इट। बट राज्यसभा कैन मेक अमेंडमेंट्स, suggest amendments. So that is why we have bicameral, because it is discussed twice, double check हो जाता है, right? अब आप ये देख सकते हो, लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं, बट लोअर हाउस doesn't mean lower, it means where the people's representatives are directly elected. And राज्यसभा अपर, जिसके अंदर हमारे राज्य के, स्टेट्स के जो लोग होते हैं दे आर थे। इसमें 250 होते हैं राज्यसभा में, जिसमें 238 को तो हर मतलब इट डिपेंड्स, जैसे आंध्र प्रदेश के जो आपके राज्यसभा मेंबर्स हैं वो ज्यादा होंगे एंड दिल्ली के कम होंगे, बिकॉज दिल्ली एरिया में छोटा है, एपी बड़ा है। तो टोटल मेंबर्स होते हैं 238 और 12 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। अब ये कौन है वो 12 जिनको वो अपॉइंट करता है, अपॉइंट करता है या करती है? दे आर बेस्ड ऑन द डिफरेंट फील्ड, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, देन अदर फील्ड्स आपके कल्चर, इन सब से होता है। और एक हमारा होता है द, जो मतलब कि हमारे यहाँ से फॉरेनर जा चुके हैं लेकिन कुछ लोग अभी भी यहाँ पर रह गए हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करते हुए वन इज देयर। तो टोटल हमारे 238 को तो इलेक्ट किया जाता है थ्रू द राज्य, उनके उनके राज्य वाले करते हैं, एंड 12 को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। वेयर एज इन लोकसभा वी हैव 543 पीपल जिनको हम इलेक्ट करते हैं थ्रू द इलेक्शंस। लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, राज्यसभा जो है उसका आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं हाउ डू दे डू इट, राइट? नाउ राज्यसभा के अंदर क्या क्या होता है? हमने पढ़ा था कि जो वाइस प्रेसिडेंट है ही इज द एक्स, और मतलब कि ही इज द ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा मीन्स स्टेट ऑफ इंडिया,
The residents of the state elect members to state legislative assembly. The elected members of state legislative in turn elect the members of Rajya Sabha. यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलए, उनको तो जो आपका इलेक्शन होता है, जैसे दिल्ली में इलेक्शन होगा, तो जिसको आपने चूज किया है अभी, वो मेंबर्स है एमएलए। और ये एमएलए जो है वो चूज करते हैं, वो इलेक्ट करते हैं कि दिल्ली से राज्यसभा को कौन रिप्रेजेंट करेगा। राइट? तो नाउ हाउ इट इज डन, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि दिल्ली से जो है आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते हैं, गुजरात से थोड़े ज्यादा होते हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी से और ज्यादा होते हैं। मतलब इट इज प्रोपोर्शनेट, इट इज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ दैट स्टेट, of that population. Equal representation to all parts of country irrespective of their size or population is called symmetric. Parts of country may be given representation according to the population. That means having larger, or they may be having more representation in the second chamber than the regions having less. As I said, states with larger population get more representative than states with smaller population. That is what I said. Delhi के जो आपके members हैं वो कम होते हैं, whereas if you see गुजरात 4-5, and if you go to मतलब कि तेलंगाना या आंध्र प्रदेश, वहां ज्यादा। और उसका सिर्फ रीजन यही होता है कि वहां का जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग। मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 6 years। लोकसभा के कितने के लिए होते हैं? 5 years। मेंबर्स कैन बी री इलेक्टेड, जैसे जया बच्चन जी जो है, शी हैज बीन री इलेक्टेड। जया बच्चन जी इज अ राज्यसभा मेंबर, शी हैज बीन री इलेक्टेड। तो ऐसे कई लोग हैं जो री इलेक्ट होते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा डू नॉट कंप्लीट देयर टर्म्स एट द सेम टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि अब लोकसभा में क्या होता है, एक बार इलेक्शन हुआ, 5 साल वो काम करते हैं, 5 साल बाद री इलेक्ट होते हैं। राज्यसभा में जैसे जैसे उनका टेन्योर खत्म होता है, उनका स्टेट जो है रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजता है। Every 2 years, 1/3 of members of Rajya Sabha complete their term and elections are held for that 1/3 seat only. मतलब वो जिस जिस स्टेट के हैं उधर के लिए। इसीलिए राज्यसभा कभी फुली डिसॉल्व होता ही नहीं है, क्योंकि मेंबर्स तो हमेशा रहते ही है। हो सकता है इस साल गुजरात और पंजाब से चाहिए था, नेक्स्ट ईयर यूपी और तमिलनाडु का हो। तो दैट मीन्स नॉट कंप्लीटली एवरीबडी इज रिजाइनिंग और एवरीबडी इज रिटायरिंग ऑन द सेम टाइम। राज्यसभा इज कॉल्ड एज द परमानेंट हाउस, इसीलिए उसको परमानेंट बोलते हैं। परमानेंट मतलब लोकसभा में 5 साल, उसके बाद उसको कंप्लीट डिसॉल्व करते हैं, फिर इससे आपका जो है सारा जो आपका प्रोसीजर है वो स्टार्ट होता। राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं राज्यसभा की मेंबर हूं, मेरा टर्म खत्म हो गया, हो सकता है मैं री इलेक्ट हो जाऊं, या हो सकता है मेरी जगह कोई और आ जाए, बट बाकी जो लोग हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। राज्यसभा also has 12 nominated members who are nominated by the President of India. And ये कौन होते हैं? ये हमारे वो लोग होते हैं, those who are experts in their fields. लता मंगेशकर जी was राज्यसभा member. सचिन तेंदुलकर जी was राज्यसभा member. जया बच्चन जी तो ऑलरेडी सेकेंड टर्म कर रही है, वो आपकी है, हो चुकी है। ऐसे कई फिल्म एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स स्टार्स, दे आर नॉमिनेटेड, and they are nominated on the basis of the experts in their field. That can be education, entertainment, culture, आपके जो स्पेशल होते हैं वो सब इसमें नॉमिनेट होते हैं। राइट? एंड वन स्पेसिफिकली, वन इज आपका जो है, जो एंग्लो इंडियंस होते हैं। हु आर एंग्लो इंडियंस? दोज हु हैड, जो ब्रिटिश के जो सक्सेसर्स थे जो इंडिया में रह गए, उनको हम एंग्लो इंडियंस बोलते हैं। तो उनको भी एक को नॉमिनेट किया जाता है उनके प्रोपोर्शन में। राइट? So they are the 12 members who are nominated by the president. Lok Sabha, lower house, but powerful. It is where
वी इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव, जिनको हम एमपीज बोलते हैं, जिनमें हमारी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्युएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है, एंड दोज हु विन फ्रॉम दोज कॉन्स्टिट्युएंसीज वो लोग एमपीज बनते हैं। एंड करेंटली वी हैव 543 कॉन्स्टिट्युएंसीज। और सिमिलरली हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी होता है। जिस जिस स्टेट के अंदर जैसे जैसे टर्म, जैसे अभी यूपी का टर्म खत्म हो गया, यूपी में इलेक्शन होगा। दिल्ली में हुआ था तो रेखा जी बनी थी, अभी जो रेखा बनी है वो बनी थी। तो सिमिलरली जिस जिस का टर्म खत्म होता जाता है वहां इलेक्शंस होते हैं, और वहां का जो पार्लियामेंट, स्टेट का जो पार्लियामेंट होता है उसको हम लेजिस्लेटिव्स बोल, उसको हम एमएलए बोलते हैं। नाउ कम टू दिस, एक आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, व्हाट इज द बाइकैमरल सिस्टम इन जर्मनी एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। इंडिया में हमारे क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, एंड इन द स्टेट लेजिस्लेचर वी हैव बाइकैमरल सिस्टम, बट नॉट इन ऑल द स्टेट्स। Germany has a bicameral legislature, and the two houses are known as Federal Assembly, that is Bundestag and Bundesrat. मतलब Federal Assembly, Federal Council. Assembly is elected by a complex system combining direct and proportional both for 4 years. उनके जो काउंसिल मतलब कि असेंबली होता है, यानी कि जो मेन पार्लियामेंट होता है, उसके मेंबर्स 4 साल के लिए होते हैं, लेकिन उसमें डायरेक्ट भी होते हैं, यानी कि नाम होता है जो प्रेसिडेंट बनेगा या जो उन वो इलेक्ट होगा, एंड प्रोपोर्शनलेटली पीआर सिस्टम से। द 16 फेडरल स्टेट आर रिप्रेजेंटेड इन फेडरल काउंसिल, जैसे हमारे यहाँ स्टेट है उनका फेडरल काउंसिल है। The 69 seats of Bunstrats are divided among states on basis of range of population. These members are generally the ministers in government at state level and are appointed, not elected. इनको अपॉइंट किया जाता है according to the German law. All the members from one state have to vote as a block as per the instruction of state government. Sometimes, due to coalition government at state level fail to reach an agreement, and many may have to abstain. The Bundestag does not vote on legislative initiative but on policy area on which federal states have concurrent power. Concurrent मतलब जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों को पावर है, उन्हीं में इनको भी पावर मिलता, एंड फेडरल रेगुलेशंस मस्ट बी पास बाय इट। हमारे यहाँ पर बिल्कुल अलग है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव्स हैं दे आर हैविंग पावर्स फॉर देयर एरिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि वो किस एरिया में लॉ बना सकते। व्हाट फंक्शंस डस पार्लियामेंट परफॉर्म। अब इसमें जो है जिस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट के पावर्स थे, एग्जीक्यूटिव पावर, स्पेसिफिक पावर्स आपके, वैसे आपके पार्लियामेंट के भी अलग अलग है। लॉ बनाना, फाइनेंशियल फंक्शंस को देखना, सब कुछ उनका काम है। तो किस एरिया में कितना उनका पावर है। लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाना। The parliament enacts and approves legislation for the country. The main task of the parliament is to draft the bill. अभी मैंने बताया कि हमारे होम मिनिस्टर ने एक बिल निकाला है, अभी उस बिल पर चर्चा होगा, उसके बाद जब वो पास हो जाता तो वो लॉ बनता है, तब तक उसको हम क्या बोलते हैं, बिल। ये बिल आपके वो खरीदने वाला बिल नहीं है, विच इज डन बाय द ब्यूरोक्रेसी अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्टर्स। और जो उनके नीचे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो लोग बताते हैं उसके, क्योंकि दे आर ऑल एजुकेटेड, दे आर ऑल एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड, वो बताते हैं उसके प्लस माइनस, और उसके बाद उसको प्रेजेंट करते हैं इन द पार्लियामेंट। नो मेजर बिल इज introduced in parliament without cabinet's approval, even the timing of the bill. Bills introduced by non ministers, कोई भी कर सकता है, कोई भी सुझाव लेकर आ सकता है, बट अगर वो नॉन मिनिस्टर्स हैं, हैव नो चांस ऑफ पासिंग विदाउट सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन उसको जो है पास करना हो तो गवर्नमेंट का सपोर्ट, यानी कि जो गवर्नमेंट रन कर रही है उनके एमपीज को उसे सपोर्ट करना पड़ेगा। दीज डिबेट्स आर एट द कोर ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन, क्योंकि उस पर डिबेट होता है, चर्चा होती है। देन पहला क्या था, लॉ बनाना।
सेकेंड इज कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव्स एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं उन पर अपनी अथॉरिटी रखना, so that they are not misusing their powers. थर्ड, फाइनेंशियल फंक्शन। अब आपने देखा होगा नया टैक्स आ गया है, जीएसटी के ऊपर जो है चेंजेस आई हैं, अभी 2 दिन पहले ही जीएसटी में चेंजेस आई थी। सो द लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द टैक्सेशन, द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एनी न्यू टैक्स which is introduced must be approved by Lok Sabha. Parliament's financial power include funding the government program. The government must account to the legislature. उनको पार्लियामेंट में बताना पड़ता है। वो होता हमारा बजट के सेशन में। कब होता है? बजट के सेशन में, जब बजट पेश होता है, दैट इज ऑन 28 Feb, मतलब हमारा अभी तो थोड़ा पहले हो जाता है। उसमें गवर्नमेंट बताता है कि जो पिछला फिस्कल ईयर गया था, दैट इज अब 25-26, इसमें क्या उनके पास टैक्सेस आए थे, हर एक डिपार्टमेंट का अलग। देन गवर्नमेंट ने कौन कौन से पॉलिसीज पे खर्चा किया, कितना हमारा डेफिसिट हुआ या कितना हमारा प्रॉफिट हुआ, आगे हम क्या करने वाले हैं, ये सब कुछ जो है फाइनेंशियल फंक्शन में आता। रिप्रेजेंटेशन, हमारे यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट रीजन है, सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं, उनके मेंबर्स अपनी अपनी बात को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकर आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं उनको लेकर आते हैं। यहां तक कि कई बार तो ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हमें लगता है छोटा सा है, एंड दैट इज बाद में पता लगता है वो पार्लियामेंट पहुंच गया। एक बहुत ही मतलब कि मस्त, जिसको हम बोल सकते हैं, वो था आपका 1992 में वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया। बहुत सारी मूवीज है, 1992 स्कैम भी है उसके ऊपर। देन अभिषेक बच्चन की भी एक मतलब है, क्या था वो, मुझे उसका नाम याद नहीं, बुल है कुछ, ऐसा कुछ है। मतलब उस वक्त में क्या हुआ था, देयर वाज अ कंप्लीट फाइनेंशियल इरेगुलरिटी इन द स्टॉक मार्केट, बहुत बुरी तरीके से। एंड वो जो स्टॉक मार्केट में हुआ था, दैट वाज समथिंग which was called as one of the largest, biggest scam, and तब it reached the parliament, and parliament के अंदर एकदम हड़कंप बच गई। एंड एक नया जो है सेबी, दैट इज आपका जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो कभी भी कोई एक ऐसा मुद्दा होता है जैसे जो मतलब कि विच बिकम्स अ मेजर इशू, दैट इज ऑल्सो डिबेटेड, उसको भी डिबेट किया जाता है। सो देयर इज डिबेट, और डिबेट बहुत मस्त होता है। द मेंबर्स आर फ्री टू स्पीक ऑन एनी मैटर विदाउट एनी फियर, बहुत मजेदार होता है। कभी अगर आप उसको यूट्यूब वगैरह में डालोगे, इफ यू सी, देर आर वर्बल अब्यूजेस, एक दूसरे को कोई सो रहा है, फोटो ले रहा है, ऑल थिंग्स आर देयर। देन कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब एनी चेंज दैट वी वांट टू इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम कोई मतलब कोई चेंज कर, अब इसमें क्या होता है, ये जो चेंजेस होते हैं ना, ये एक दिन में नहीं हो सकता और एक जगह से नहीं हो सकता। देयर हैज टू बी मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस। सिर्फ लोकसभा ने कह दिया आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दो तो नहीं हो, इसमें आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजोरिटी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल मेजोरिटी? मेजोरिटी क्या है? 543 मेंबर्स हैं, एंड 543 में से 2/3 आपके प्रेजेंट है और उन्होंने बोला यस पास कर दो, वो मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी, दोनों हाउसेस के अलग अलग 2/3 होने चाहिए, दोनों को यस बोलना चाहिए, तब जाकर वो पास होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोलते हैं, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। तो फ्लेक्सिबल तब है जब हम सिंपल मेजोरिटी से पास करते हैं, एंड रिजिड इसलिए है व्हेन वी नीड स्पेशल मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस। पार्लियामेंट इज ऑल्सो
इलेक्टोरल फंक्शन हमारे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को जो इलेक्ट किया जाता है उसको हम इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं, क्योंकि जितने एमपीज होते हैं, यानी कि लोकसभा के एमपीज, जितने आपके स्टेट्स हैं उनके लेजिस्लेटिव्स, उन वो सब मिलकर हमारे पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, एंड वाइस प्रेसिडेंट को एमपीज ऑफ लोकसभा इलेक्ट करते हैं, जो अभी होने वाला है। राइट, द नेक्स्ट इज दे ऑल्सो, देर इज वन, अभी आज मैंने जो बोला है, जो इम्पीचमेंट आपका लेकर आ रहे हैं अमित शाह जी, वो यही है। तो उसमें अभी तक तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को कैसे रिमूव किया जा सकता है, एंड उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट मोशन। उसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट मोशन, यानी कि एक बिल पास होता है जिसके अकॉर्डिंग हम ये प्रपोज करते हैं कि द, मतलब जो प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है, ही और शी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, फिर उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी रिमूव्ड। अभी तक कभी इतना मेजर हुआ नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो द जुडिशियल फंक्शन। तो ये हमारे थे द मेजर फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। अब हमारा नेक्स्ट आता है बिल्स है। अब हमने बार बार हम बोल रहे हैं बिल होता है, बिल होता है, तो कौन से बिल्स होते हैं हमारे पास? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, हमारे पास ऑर्डिनरी बिल्स, नॉन मनी बिल, नॉन मनी मतलब जिसमें जिसका पैसों से लेना देना नहीं, मनी बिल जो पैसों से रिलेटेड है। देन अ प्राइवेट मेंबर, कोई भी जो आपका मेंबर है वो किसी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है, और गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो देर आर डिफरेंट, लेकिन जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज पास। लेकिन कोई प्राइवेट अगर कोई मतलब कि नॉन मिनिस्टर करता है, फिर गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी, तभी वो बिल जो है दैट बिकम्स अ लॉ। मनी बिल में हमेशा लोकसभा जो है इट हैज मोर पावर, क्योंकि दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉमन पीपल। राज्यसभा कैन ओनली कीप द बिल्स फॉर 14 days, लेकिन अगर लोकसभा नहीं मानती है तो इट हैज टू पास। राइट, लोकसभा हमारा लॉ बनाता है यूनियन लिस्ट, हमारे यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, रेसिड्यूअल लिस्ट है। यूनियन लिस्ट हमारे हैं अराउंड 100 सब्जेक्ट्स विच आर मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। स्टेट होते हैं उस स्टेट से रिलेटेड, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, पुलिस, उनसे रिलेट करके। कॉन्करेंट मैरिज, अडॉप्शन, ये दोनों बनाते हैं। स्टेट भी अपना बना सकता है एंड गवर्नमेंट भी, यूनियन भी। लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जो गवर्नमेंट यूनियन बना रही है उसी को माना जाता है। रेसिडुअल है कोई नया बिल, कोई नया लिस्ट हम इंट्रोड्यूस करें, जैसे हमारे इंडिया के अंदर पहले जमाने में वी डिड नॉट हैव द कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, तो साइबर लॉ नहीं था। अब साइबर लॉ आया तो उसको इंट्रोड्यूस करने का काम यूनियन का होता है। The Lok Sabha approves proposal for taxation, budget, and annual financial system. Then they may have questions, they may have resolution, no confidence motion, constitutional amendment, elections of president, vice president, या उनको रिमूव करना। एंड कोई भी, जैसे कोई स्कैम हुआ या कोई प्रॉब्लम हुई तो कमीशन सेटअप करना। जब इमरजेंसी हुई थी तो शाह कमीशन जो है उसको सेटअप किया गया था। जब हमारे ये वाला जो अंडर प्रिविलेज कास्ट था उनके लिए प्रॉब्लम हुई तो मंडल कमीशन को सेटअप किया गया था। तो कमीशन सेटअप होता है जो उस पहलू को पढ़ते हैं कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाट कैन बी द सोल्यूशन, और फिर उनको, और ये जो कमीशन है ना ये भी अलग अलग होते हैं, परमानेंट भी होते हैं, टेम्पररी भी होते हैं। राज्यसभा, it considers, approves non-money bills and suggests amendment to money bill. The House plays important role in approval of constitutional amendments.
They also exercise control by asking question, introducing motion, also participating in removal of president, vice president, Supreme Court judges, etc. It can alone initiate the procedure for removal of vice president and give the union parliament power to make law included in the state list. ये राज्यसभा ही कर सकती है. अब राज्यसभा के स्पेशल पावर्स क्या है? व्हाट आर द स्पेशल पावर्स? अब राज्यसभा राज्यसभा कह रहे हैं तो उनको कुछ तो स्पेशल मिलना चाहिए. इट इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो कि हमारे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इट इज बेसिकली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पावर ऑफ द स्टेट्स. इट इज नॉट फॉर यूनियन. If the union parliament wishes to remove a matter from the state list to union or concurrent, the approval of Rajya Sabha is necessary. मतलब जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन हमारा लोकसभा भी बनाता है और राज्यसभा भी, सॉरी, लोकसभा भी बना सकता है एंड स्टेट लेजिस्लेटिव भी बना सकता कॉन्कुरेंट में. लेकिन अगर यूनियन चाहता है कि नहीं सिर्फ हम बनाएंगे तुम मत बनाओ बिकॉज इट इज लीडिंग टू प्रॉब्लम, तो जब तक राज्यसभा के मेंबर्स उसको अप्रूव नहीं कर देते दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड. एक रीसेंट केस है जो आपके मेडिकल एग्जाम्स होते हैं उसका काफी प्रॉब्लम चल रहा है. पहले क्या होता था, जितने भी बच्चे होते थे सबको 5 या 6 एग्जाम्स देने पड़ते थे. AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का टेस्ट, देन जितने भी आपके स्टेट्स हैं लाइक दिल्ली का अपना टेस्ट, कॉमेड आपका कर्नाटका का, यूपी टेक का यूपी टेस्ट, ऐसे करके उनको सबको देना पड़ता. सेम फॉर इंजीनियरिंग ऑल्सो एंड सेम वॉज फॉर द BCom BA सबके लिए. अब यूनियन चाहती थी कि एक कॉमन टेस्ट हो. इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, कॉमडेक का भी 25 मई को है, ऑल इंडिया का भी 25 मई को. बच्चा कौन सा एग्जाम देगा भाई? उसमें सिलेबस कहीं और से आ रहा है, इसमें सिलेबस कहीं और से आ रहा है. बच्चा किसको पढ़ेगा भाई? एंड एडमिशंस कुछ खास, तो इसके लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था नीट को, विच कैन बी अ कॉमन प्लेटफॉर्म. नाउ नीट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड. अब कई जो स्टेट्स हैं दे डोंट वांट नीट. वो नहीं चाहते, वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए नीट, क्योंकि नीट इज बेस्ड ऑन CBSE सिलेबस और स्टेट्स के अपने बोर्ड्स हैं, उनका सिलेबस हमसे थोड़ा अलग है. सो जब तक वो राज्य के सारे लोग नीट को एक यूनिफॉर्म एग्जाम नहीं मानते हैं इट कैन नॉट बी. अभी दे टेक इट, मतलब कुछ स्टेट जो है वो अपने हिसाब से भी लेते हैं, दे हैव देयर ओन प्रोविजंस आल्सो. तो ऐसे कई लिस्ट हमारे होते हैं जो कॉन्करेंट हो सकते हैं या फिर स्टेट का है और यूनियन चाहता है कि दैट शुड ओनली कम अंडर यूनियन लिस्ट. देन द मेंबर्स ऑफ द राज्य सभा हैव टू अप्रूव. दिस प्रोविजन एड्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ राज्य सभा. The experience shows that members of Rajya Sabha represent their parties more than they represent their states. और इससे बहुत फर्क पड़ जाता है जब हम लोग काम करते हैं. राइट, सो विद दिस वी विल स्टॉप हियर. सबसे पहले आज हमने पढ़ा व्हाट इज लेजिस्लेचर, फिर हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज पार्लियामेंट. लेजिस्लेचर इज अ बॉडी जहां हम लेजिस्लेट करते हैं, लॉ बनाते हैं. एंड इंडिया के अंदर लॉ बनाने का जो काम है वो है पार्लियामेंट का. एंड हमारे पार्लियामेंट जो है इट इज हैविंग अ बाई कैमरल सिस्टम. बाई मतलब दो, लोकसभा एंड राज्यसभा. एंड नॉट ओनली पार्लियामेंट बट वी ऑल्सो हैव बाई कैमरल इन सम ऑफ द स्टेट्स जिनका साइज या पॉपुलेशन इज मोर बिगर. फिर हमने पढ़ा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा के जो हमारे MPs होते हैं दे आर इलेक्टेड थ्रू द जनरल इलेक्शंस, और राज्यसभा जो है दे आर नॉमिनेटेड बाय देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स. उनका इलेक्शन उनके स्टेट लेजिस्लेटिव्स के थ्रू होता है. उनका टर्म 6 years का होता है एंड अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एंड री इलेक्टेड डिपेंडिंग ऑन हाउ ही इज वर्किंग फॉर दैट. 238 हमारे टोटल राज्यसभा मेंबर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट स्टेट्स को. 12 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है नॉमिनेट कर. ठीक है,
फिर हमने पढ़ा लोकसभा के जो मेन एरियाज है एंड राज्यसभा का पावर क्या है। अब जो हमारा नेक्स्ट है, ये आपके आता डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट मेंबर बिल, गवर्नमेंट बिल, देन मतलब आपके जो बिल्स हैं उसमें ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, अमेंडमेंट बिल, ये किस किस को बोलते हैं, सब कुछ आपका अलग अलग पेपर में आता है क्वेश्चन। मतलब ऑर्डिनरी बिल किसको बोलेंगे, मनी बिल्स किसको बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल एज अ नेम इटसेल्फ सेज वो क्या होता है, जॉइंट सेशन हम किसको कहते हैं, ये सारा जो है हमारा नेक्स्ट, right, which will tell you how actually the committees work, बिल्स कैसे बनते हैं, कमिटीज कब कब हम फॉर्म करते हैं, कौन कौन से एरियाज में हमें जो है राज्यसभा की जरूरत पड़ती है, प्रेसिडेंट कब इसको जो है यस या नो कह सकता, व्हेन वी नीड अ जॉइंट सेशन, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों जो लोकसभा राज्यसभा दोनों को साथ में, देन द डिफरेंट वेज जैसे जीरो आर, क्वेश्चन आर, ये क्या होता है, हाउ वी आर हैविंग द पार्लियामेंट्री कंट्रोल, देखो ये लिखा ना क्वेश्चन आर, जीरो आर, ये बड़ा मजेदार होता है बहुत ही। देन हाउ वी अप्रूव, हाउ वी ratify द लॉ, दे ऑल विल कम अंडर द नेक्स्ट वन। ठीक है, यहां तक एक बार चाहे तो एनसीईआरटी से पढ़ लो या फिर यू कैन गो विद दिस थ्रू विद माय ओन नोट्स आल्सो, बिकॉज नोट्स इटसेल्फ इज वेरी वेरी डीप। आपको एनसीईआरटी का कुछ भी ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, उतना डीप है नोट्स, नोट्स के अंदर ही सब कुछ लिखा हुआ है। सो यू कैन गो थ्रू देम एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द वे हाउ पार्लियामेंट वर्क्स।